मिथिलांचल हमेशा इतिहास लिखने का काम किया है। आप इस बाइट को स्क्रीन पर पूर्ण रूप से कवर करके रख ले कि मिथिलांचल इस बार इतना सीट देगा, माननीय तेजस्वी बाबू को कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा। आज मिथिलांचल का एक एक नौजवान किसान, कोई जात नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई धर्म नहीं, निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ तमाम जाति वर्ग धर्म के लोग हैं। नीतीश कुमार जी कहते थे नौकरी कहां से लाओगे, उन्होंने प्रूफ कर दिया। लोग नीतीश कुमार के कुशासन से तंग आ गया है। आपने देखा है कि नहीं कि देश में पहला ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा जो आम जन से मिलने के लिए उसको चेहरे को ढक दिया जाता है कि कहीं कोई उसके चेहरे को न देखे, क्योंकि वो बोलते बोलते विधानसभा में भी कुछ बोल देते हैं, खासकर महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं। सारा दुनिया जान गया है कि नीतीश कुमार जी अब मानसिक रूप से बीमार हो चुका है। सोनबरसा में कर्पूरी ठाकुर जी की जो है पुण्यतिथि मनाई गई। सारे जगह से जो राजद के नेता लोग थे वो यहाँ पे पहुंचे थे। हजारों की संख्या में जो है भीड़ थी। हमारे साथ खजौली के नेता हैं ब्रजकिशोर यादव जी, ये भी अपने काफिले के साथ दल बल के साथ पहुंचे हैं। कितने लोगों की संख्या में आए हैं सर आप? हमारा काफिला जब चलता है तो पूरा मधुबनी जिला में एक अलग पहचान है, तो निश्चित रूप से आज भी उसी प्रकार का काफिला था। हमने हजारों के संख्या में अपने किसान, मजदूर, महिला, दलित, शोषित तमाम लोगों के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर के आज के इस पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम लोग आए हुए थे और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के उस बात को, विचार को जो यहाँ से हम लोगों ने सुना है, उनको गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, मोहल्ले-मोहल्ले ले जाना है, जिसमें कई योजनाओं की चर्चा थी। उन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम लोग खजौली जा रहे हैं। पिछली बार जो है 2020 के चुनाव में राजद जो महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई, इस बार वो कमी पूरी हो जाएगी? आप लोग सरकार बना लेंगे? मिथिलांचल से ही सरकार बनते बनते रुक गई थी और हमने कई बार मीडिया के साथियों से कह दिया है कि आप इस बाइट को स्क्रीन पर पूर्ण रूप से कवर करके रख ले कि मिथिलांचल इस बार इतना सीट देगा कि पूरे सूद सहित माननीय तेजस्वी बाबू को कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा। मिथिलांचल में लोग नीतीश कुमार के कुशासन से तंग आ गया है। आपने देखा है कि नहीं, आज जिस प्रकार से कई प्रकार की भ्रामक बयान आ रहे हैं। लगातार मेरे क्षेत्र में कुंभ में जाने वाले लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन कोई क्षेत्रीय विधायक, कोई क्षेत्रीय सांसद और या कोई सरकार का रहनुमा उस शाह जी परिवार से मिलने के लिए नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि आम आवाम पूर्ण रूप से इस सरकार से त्रस्त है और इस त्रासदी का कारण मिथिलांचल हमेशा इतिहास लिखने का काम किया है। मिथिलांचल शहीद देव नारायण गुरमैता, शहीद सूरज नारायण सिंह, नोथनी शाह जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानी का यह धरती रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का यह कर्म क्षेत्र रहा है। ऐसे महापुरुषों के याद में जिस प्रकार से माननीय लालू प्रसाद यादव ने उनके विचार को आगे बढ़ाया, उनको जिस तरह से पाखंडी और सांप्रदायिक ताकत, सामंतवादी ताकत ने जेल के अंदर बंद किया, आज उसी का पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ा है। आज मिथिलांचल का एक एक नौजवान किसान, कोई जात नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई धर्म नहीं, एक बात माननीय तेजस्वी यादव जिस प्रकार से जो अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं दिखाया 17 महीना के सरकार में, जिस प्रकार से यह वर्षों का काम मिनटों में किया था, निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ तमाम जाति वर्ग धर्म के लोग हैं और इसका परिणाम 2025 में आपको मिलेगा और मिथिलांचल सूद सहित राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन को देने जा रहा है। एनडीए भी तैयारी में है, कहा जा रहा है आपकी बार 225 पार, तो कैसे ऐसे में आप लोग सरकार बनाएंगे? आपको नहीं लगता है इनके कथनी और करनी में अंतर? ये वही लोग हैं जो अमित शाह जी कहे थे कि 15 लाख मिलेगा, आप फिर कुछ दिनों के बाद कहा था कि नहीं हम तो ऐसे ही कहे थे, इस जुमला की सरकार है। तो अभी जितना इनको बोलना है बोल लेने दीजिए, पता तो इनको चल जाएगा और इनका डुगडुगी बन गया है। कहिए ना नीतीश कुमार जी को
आज हमारे माननीय नेता आए हुए थे सोनबरसा में, आपने देखा कि नहीं? हमारी माता बहनें, नौजवान साथी, किसान मजदूर सड़क के किनारे किनारे, जहां से पटना से काफिला चला था और सोनबरसा तक हजारों हजार नहीं लाखों की संख्या में लोगों ने अपने नेता का स्वागत किया। ठीक उसी प्रकार से जब नीतीश कुमार जी चलते हैं तो आगे पीछे उस तमाम चीज़ों को पर्दा दे के बंद कर दिया जाता है। माननीय मीडिया के साथियों, आपको इस बात को उजागर करना चाहिए कि देश में पहला ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा जो आम जन से मिलने के लिए उसको चेहरे को ढक दिया जाता है कि कहीं कोई उसके चेहरे को न देखे, क्योंकि वो बोलते बोलते विधानसभा में भी कुछ बोल देते हैं। खासकर महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं, हमारे नौजवानों पर टिप्पणी कर देते हैं। तो इनके जो चारों ओर जो हमारे नेता कहते हैं डीके कंपनी, वो लगा हुआ है इनके बातों को, क्योंकि ये सारा दुनिया जान गया है कि नीतीश कुमार जी अब पूर्ण रूप से मानसिक रूप से बीमार हो चुका है। सिर्फ उनको एक दिखावा के रूप में प्रयोग करना चाह रहा है, जिससे नीचे और ऊपर सरकार बनी रही, इसीलिए पहले रोड को ढक दिया जाता है। आप लोग भी अपना सारा चीज़ देखते हैं, आप बता दीजिए कोई उदाहरण है? देश का नहीं उदाहरण मैं कहता, दुनिया में भी कोई ऐसा उदाहरण हो जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर चलता है आम जन को से मिलने के लिए तो पहले उस रोड को ढक दिया जाता है। ऐसा मुख्यमंत्री है हमारे राज्य का। अब सोच सकते हैं जो अभी से जिसका चेहरा ढका जा रहा है 2025 में क्या होगा। भाजपा तो नारा दे रही है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। मैंने कहा था उस रोज कि दिल्ली के चुनाव से खजौली प्रभावित होगा क्या? दिल्ली के चुनाव से जो कुंभ में मरे लोग हैं बिहार में, उनका अनुदान और उनके राशि कौन देगा? जिस प्रकार से सरकार यह जालिम मीटर लगाया है, प्री मीटर, चले जाइए देहाती क्षेत्र में आपको पता चल जाएगा। जो गरीब किसान अगर बिजली के लिए अगर वो अपने खेत को अगर मीटर के लिए लगाता है तो वर्ष से उसे तपस्या करना पड़ता है, तब जाके उसे मीटर मिलता है। और मीटर मिलने के बाद थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो उसकी लाइन कट जाती है। इसीलिए माननीय नेता ने जिस प्रकार से डिसीजन लिया है, जिस प्रकार से एक विचारधारा और मैनिफेस्टो जारी किया है, आम जन के दिल में माननीय तेजस्वी यादव आ गए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने नौकरी दिया, उन्होंने कहा था, नीतीश कुमार जी कहते थे नौकरी कहाँ से लाओगे, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि मानसिकता होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जो 17 महीना का जो उनका कार्यकाल है, जो 17 महीना में जो उन्होंने परिवर्तन किया है, वह पूरे देश और दुनिया देख रहा है। और जिस प्रकार से यह नीतीश कुमार की सरकार अव्यवस्था फैलाए हुआ है, दिल्ली के नाम पर यह बिहार में क्या करना चाहता है? दिल्ली के नाम पर यह बिहार में सरकार बनाना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी, पूरे बिहार में अभी तक आपका मेट्रो ट्रेन नहीं चला, स्मार्ट सिटी नहीं बना, दरभंगा का एम्स आप कई बार शिलान्यास किए हैं, अभी तक पूर्ण रूप से चालू नहीं हुआ। इसीलिए इसको दिल्ली से मत जोड़िए। यह देश किसानों का देश है और खासकर बिहार में 90% लोग किसानीकरण करते हैं। और किसान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर जब तक किसान नहीं खुशहाल होगा देश खुशहाल नहीं हो सकता। इसीलिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपना कदम बढ़ाया है और इसीलिए प्री मीटर रूपी जो एक आप समझिए राक्षस रूपी यह प्री मीटर है, इसको समाप्त करने के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री किया है। और हमारी माँ बहनों के लिए जो 1200 रुपया, आज चले जाइए गांव देहात में जो सिलेंडर पर खाना बन रहा था, आज लोग फिर अपने पिछले युग की ओर मुड़ रहा है। 1200 रुपया उनके पास नहीं है, इसीलिए उनको भी हमारे नेता ने कहा है हम 500 रुपया करेंगे और उनके लिए पैसा का भी व्यवस्था किए हैं।
2500 रुपया हमारी माँ बहन के लिए सम्मान योजना लागू करने जा रहे हैं। 400 रुपया जो मिल रहा है विधवा विकलांग तमाम लोगों को, उनको 1500 रुपया देने जा रहे हैं। इसीलिए हमारे नेता के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए मिथिलांचल के लोग भी कहा है कि इस बार आपको कहीं मिथिलांचल से किसी भी प्रकार का आपको दुविधा नहीं होना चाहिए। सबसे प्रथम परिवर्तन का आवाज मिथिलांचल आपको 12 बजते बजते जब बैलेट का जब यह ईवीएम मशीन खुलेगा 12 बजते बजते इतना वोटों से हमारे नेता आगे चलते रहेंगे मिथिलांचल में कि पूरा देश और दुनिया मिथिलांचल की ओर आकर्षित होगा। तेजस्वी को सीएम बना के रहेंगे। सीएम बन गए हैं, बन गए अब एक फॉर्मेलिटी होना है। आपको नहीं लग रहा है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री के लिए पर्दा डाला जाता है और जिस नेता के लिए रोड को सजाया जाता है, तो अंतर आपको लगता होगा, आपका अंदर आत्मा भी कहता होगा कि क्या निश्चित रूप से एक परिवर्तन की धारा बह रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह और पुण्यतिथि जिस तरह से हमारे नेता ने मना के मिथिलांचल के धरती से जनक जननी सीता की यह धरती फुलपरास और सोनवर्षा से आगाज किया है, मिथिलांचल उसे 100 बार सलाम करता है और आने वाले दिन में इस चीज को सूद सहित वापस करेगा। चलिए, बस फॉर्मेलिटी बाकी है और इस बार जो है परिवर्तन होगा, क्योंकि जनता नीतीश कुमार से परेशान हो चुकी है। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं पूरी वीडियो को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।